नमस्कार, मैं विजय पाल सिंह एक बार फिर से आपका ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने अभी तक टैली प्रोग्राम की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हमारे द्वारा आपके लिए प्रतिदिन एक नया वीडियो टैली प्रोग्राम से रिलेटेड डाला जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे वीडियोज पसंद आते होंगे। वीडियो के अंतर्गत आपको जो चीजें बताई जा रही हैं वो आपकी समझ में भी आता होगा। तो मित्रों, जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा है क्रिएट कंपनी, क्रिएट लेजर, अब हम पढ़ेंगे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजर्स। जैसा कि आपने देखा गेटवे ऑफ टैली पर जाकर के आपको मास्टर नाम के विकल्प में आपको दो ऑप्शन दिखे हैं अभी तक, अकाउंट इंफॉर्मेशन और इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। तो अकाउंट इंफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया है पहले भी कि अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंतर्गत हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं। अब बारी है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सामान का ब्यौरा एडिट करना। यदि हम कोई अपनी दुकान खोल रहे हैं, अपनी कंपनी खोल रहे हैं, तो हम कौन कौन से सामान या क्या बनाएंगे, यानी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट कौन से होंगे, या अगर हमारी दुकान है तो हम अपनी दुकान में क्या क्या रखेंगे, क्या क्या मुझे बेचना है, क्या सेल करना। तो इस विषय में आप पहले ही सोच रहे होंगे कि टैली कंपनी के विषय में बताया जा रहा है, तो कंपनी में क्या होता है। तो अब बारी आ गई है हमें उसी चीज को जानने की कि कंपनी हमने बना लिया है, खाता धारक को हमने क्रिएट कर लिया है, अब बारी है तो प्रोडक्ट को एडिट करने का। प्रोडक्ट को किस प्रकार से एडिट करते हैं, आज हम उसे प्रैक्टिकल तौर पर सीखेंगे और आपको एक एक प्रोडक्ट करके मैं आपको करीब 10 प्रोडक्ट के विषय में बताने वाला हूं। तो मित्रों, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में कैसे एडिट करना है, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाना है, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है, यूनिट्स ऑफ मेजर्स क्या होंगे, इन चीजों को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और जब आपकी बारी आती है प्रैक्टिकल करने की तो आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिकल कीजिएगा। क्योंकि जिस प्रकार से टैली में लेजर इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी प्रकार से टैली में ही इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंतर्गत स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप खाता के बिना यानी लेजर के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार से यदि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजर्स में किसी प्रकार की कोई फॉल्ट है तो आपके ट्रांजैक्शन में वो एरर आ जाएगा। ये सारी चीजें हम फीडिंग इसलिए कर रहे हैं कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करें उसमें कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि यदि त्रुटि हो गई तो फिर उसका परिणाम भी बुरा निकलेगा। तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विलंबता के साथ हम सीधे प्रैक्टिकल पर चलते हैं और आपको आज की डेट में हम बताते हैं कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजर्स को आप किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ और ध्यान से आप देखिएगा कि हम इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे किस प्रकार से कार्य करते हैं।
अब देखिए मित्रों, हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली पर जैसे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन के सारे कार्य हमारे पूर्ण हो चुके हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में लेजर बनाया जाता है, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब बारी है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में एक सामान के विवरण को एडिट करना। तो हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में प्रोडक्ट हिस्ट्री एडिट करेंगे। अब देखिए, इसमें हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजर्स। तो मित्रों, यहाँ पे हम एक पंक्तिनुमा कार्य करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, फिर यूनिट्स ऑफ मेजर्स बनाएंगे और फिर स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो चलिए स्टॉक ग्रुप में हम एडिट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको 10 प्रोडक्ट बताऊंगा एडिट करने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट की जो ग्रुप कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट के ऑप्शन पर जब जाएंगे तो विंडोज कुछ इस प्रकार की ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। विंडो कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। नेम में अब हमें उस ग्रुप को एडिट करना है जो हम बेचने वाले हैं, जो हम अपनी दुकान में, अपनी कंपनी में, अपने फॉर्म में रखना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक किराने की दुकान है। किराने की दुकान में आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि हमने डाल दिया पाउडर। पाउडर डाल दिया। आप नीचे आओगे, यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वो है एलियास का। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एलियास में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये कई जगह मिला है। जब आप लेजर बना रहे थे तो भी मिल रहा था, और जब आपने कंपनी क्रिएट किया था तो भी मिला था। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि प्रत्येक नाम के हो सकते हैं कोई दूसरा निक नेम हो, कि हम उसे दूसरे नाम से जानते हो। तो अगर दूसरा कोई नाम है तो एडिट करेंगे, अदरवाइज इस विकल्प को वैसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अंडर में यहाँ पर प्राइमरी ही रहेगा जिस समय हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। उसके बाद है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। ये नो है तो इसे हम यस कर देंगे, और फिर एंटर प्रेस करोगे, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा और यस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, एक प्रोडक्ट आपका क्लियर हो गया है। दूसरा ऑयल। दूसरा प्रोडक्ट हमारा है ऑयल। नीचे बढ़ोगे आप, यहाँ पे एलियास नेम नील रहेगा, अंडर ऑफ में प्राइमरी, और शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड में यस रहेगा, और एक्सेप्ट करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, 2 प्रोडक्ट हो गए हैं। नंबर तीसरा प्रोडक्ट टूथपेस्ट। टूथपेस्ट टूथपेस्ट डाल देंगे। उसके बाद प्राइमरी ही रहेगा ये, इसे यस कर देंगे। आगे बढ़ोगे, तीसरा ऑप्शन रख दे रहा है निरमा। अंडर ऑफ प्राइमरी, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यस, एक्सेप्ट। अगला प्रोडक्ट एडिट कर देंगे नमकीन। अंडर ऑफ प्राइमरी, यस, एक्सेप्ट। अगला आइटम क्लॉथ वॉश। प्राइमरी, यस,
अगला आइटम टूथब्रश, अंडर ऑफ प्राइमरी, यस। इस प्रकार से हम आइटम को स्टॉक ग्रुप को हम क्रिएट कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि कितना बना है। आप एस्केप बटन से पीछे आओगे, आप जानते ही हैं ESC जो फंक्शन की के लेफ्ट साइड में रहता है, प्रेस करते हैं, यहाँ पर आइएगा, स्टॉक ग्रुप पर आइएगा। स्टॉक ग्रुप में आप देखिए, आप अल्टर पे चलोगे, अल्टर के ऑप्शन पे आ जाएंगे। जब अल्टर के ऑप्शन पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपने क्लोथ बनाया, नमकीन बनाया, निरमा बनाया, ऑयल बनाया, पाउडर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारे जो लिस्ट हैं वो स्टॉक ग्रुप के हैं। जैसे समझाने के लिए आपको बता दें कि क्लोथ वॉश यानी कपड़े धुलने के साबुन जो होते हैं, नमकीन आप जानते ही, निरमा भी आप जानते हैं, ऑयल, पाउडर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये जो हमने बनाया है ये लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप है। यानी कि इतने सामान को हम अपने दुकान में रखेंगे, यानी कि इतने सामानों की सर्विस हम अपने ग्राहक को प्रोवाइड करेंगे। अब इतने सामान के अंतर्गत क्या क्या आएगा, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बता दूं, आपने जैसे कि देखा स्टॉक ग्रुप आपने बनाया, स्टॉक ग्रुप में कुछ आइटम्स आपने क्रिएट किए, जैसे कि क्लोथ वॉश, नमकीन, निरमा, ऑयल, पाउडर, टूथब्रश और टूथवॉश पेस्ट, इतने प्रोडक्ट को आपने स्टॉक ग्रुप के क्राइटेरिया में एडिट किया। अब आप जानते होंगे कि जैसे हम दुकान पर जाते हैं, दुकानदार हमसे पूछता है, भाई आपको क्या चाहिए, हमारा आंसर रहता है कि मुझे तो पाउडर चाहिए। फिर दुकानदार पूछता है, भैया कौन सा पाउडर चाहिए आपको, आप बताते हैं डर्मीकूल या पतंजलि, बेबी पाउडर या बेबी जॉनसन पाउडर, आप पाउडर के नाम बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ग्रुप में, स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत हम जो लिखते हैं वो एक मुख्य शाखा लिखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक वृक्ष। जैसे कोई कहे कि आप 10 आइटम को अलग अलग कीजिए, 10 प्रोडक्ट, आप दुकान खोलना चाहते हैं, आप 10 प्रोडक्ट बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट आप लेंगे। उसमें बताते हैं बिस्किट, टॉफी, पेन, कॉपी, बुक्स, रेजर, पेंसिल। आपने देखा होगा कि पेंसिल, पेंसिल एक क्या क्या हो गया, एक स्टॉक ग्रुप हो गया। अब पेंसिल में कई प्रकार की पेंसिल आती है, जैसे कि नटराज का नाम सुना होगा, नटराज पेंसिल, बाल पेंसिल। उसी प्रकार से पेन, पेन एक स्टॉक ग्रुप है। पेन के अंतर्गत शेल्वो, फ्रेश, शेलगम, ये सारे पेन्स के नाम हो गए। उसके बाद आप बुक्स खरीदते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। आप टॉफी खरीदते हैं, पार्ले जी, डेयरी मिल्क, ये सारी टॉफियों के नाम हो जाएंगे। तो जो नाम आ रहा है प्रोडक्ट, वो स्टॉक आइटम होते हैं। अभी हमने क्या तैयार किया, स्टॉक ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको बताया निरमा, अब निरमा आप खरीदोगे, व्हील खरीदोगे,
टाइगर खरीदोगे और एरियल खरीदोगे, घड़ी निरमा खरीदोगे, तो घड़ी, व्हील, एरियल, ये सारे जो पाउडर हैं, सॉरी ये जो सारे निरमा हैं वो क्या है, निरमा, यानी निरमा के अंतर्गत क्या आ रहा है, तो निरमा क्या है, एक स्टॉक ग्रुप है, और निरमा के अंतर्गत जो आ रहा है वो स्टॉक आइटम। स्टॉक ग्रुप क्या है, जो सामान है उस सामान के अंतर्गत, यानी जैसे हम शाखा उप शाखा पढ़ते हैं, तो जो प्रोडक्ट ऑफ स्टॉक है, स्टॉक ग्रुप है, यानी समूह, ग्रुप मीन्स क्या होता है, समूह, और स्टॉक माने बंडल, यानी समूहों का बंडल। कहा जाए आप लकड़ी खरीदिए, एक लकड़ी का गट्ठर बनाइए, अब लकड़ी के गट्ठर में आपने आम का ले लिया, पीपल का ले लिया, अमरूद ले लिया, तो अमरूद, अगर लकड़ी की बात किया जाए तो लकड़ी क्या है, एक स्टॉक ग्रुप है, और उस लकड़ी के अंतर्गत जो आ रहा है, शीशम, नीम, आम, महुआ, जामुन, वेल, वैर, हम लकड़ियों के नाम अगर हमें बताने पड़े तो हम यही तो बताएंगे। तो लकड़ियों का स्टॉक ग्रुप क्या है, लकड़ी एक स्टॉक ग्रुप है, यानी समूह का नाम। इन सारी लकड़ियों को आपने इकट्ठा कर लिया, वो क्या बन गए, लकड़ी बन गया। ये नहीं कहोगे कि आम की लकड़ी है, आम है, आम की लकड़ी कहेंगे, फिर भी लास्ट में लकड़ी जोड़ देंगे। उसी प्रकार से जब आप निरमा खरीदने के लिए, तो आप दुकानदार को बोलोगे कि मुझे घड़ी निरमा दीजिए, व्हील का दीजिए, टॉफी खरीदने जाते हो, पार्ले जी दीजिए, डेयरी मिल्क दीजिए। तो कहने का मतलब कि प्रोडक्ट का जो नाम आप ले रहे हैं वो स्टॉक आइटम है, और जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं वो स्टॉक ग्रुप है। तो स्टॉक ग्रुप तो समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे क्रिएट करना है। एक उदाहरण स्टॉक ग्रुप पर और दे देते हैं, आज जो आज की डेट में हर कोई यूज करता है, मोबाइल। अगर बात किया जाए कि मोबाइल क्या है, तो मोबाइल एक स्टॉक ग्रुप है, लेकिन स्टॉक आइटम क्या है, नोकिया, सैमसंग, वीवो, रेडमी, रियलमी, इंटेक्स, ठीक है, ये सब स्टॉक आइटम है। जैसे मान लीजिए मेरी एक मोबाइल की दुकान है, अब कोई बंदा आएगा तो मुझसे ये पूछेगा कि सर मुझे मोबाइल खरीदना है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल। फिर कस्टमर कहेगा तो ठीक है, अदरवाइज हमें खुद कहना पड़ता है कि भैया आप किस कंपनी की मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो बताएगा सैमसंग, नोकिया, वीवो, ठीक है। तो नोकिया, सैमसंग, वीवो, ये क्या है, एक स्टॉक आइटम है, हमारी मोबाइल शॉप की स्टॉक आइटम। और मोबाइल क्या है, एक ग्रुप है। तो स्टॉक ग्रुप आपको आ गया। उसके बाद हम यूनिट्स ऑफ मेजर्स बनाएंगे कि जो प्रोडक्ट हमने स्टॉक ग्रुप में रखा है, जो सामान हमारे पास है, यदि कस्टमर उसे खरीदने आएगा तो उसका मापक क्या होगा। मापक का मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है मापने की इकाई। उसकी गणना हम किस में करेंगे, पीस में करेंगे, बंडल में करेंगे, लीटर में करेंगे, मीटर में करेंगे, किलो में करेंगे, किस में करेंगे, जिसमें करते हैं वो होता है उस सामान का यूनिट ऑफ मेजर्स। तो आइए देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजर्स कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है
कि जब हम इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे एडिट करेंगे तो प्रथम एडिटिंग हमारी होगी स्टॉक ग्रुप की, जो मैंने आपको अभी भी बताया। अब चलते हैं, देखते हैं सिस्टम पर कि स्टॉक यूनिट को कैसे क्रिएट करेंगे और कितने प्रकार के विकल्प हमें मिलेंगे स्टॉक ग्रुप यूनिट्स ऑफ मेजर्स को क्रिएट करने के लिए। तो बिना विलंब किए हुए चलते हैं स्टॉक यूनिट्स बनाने के लिए। यदि कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं बाय डिफॉल्ट, वैसे तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उतने सारे शब्दों को बोल दूं कि जो आपकी समझ में बिल्कुल आ ही जाए, कोई त्रुटि ना हो। यदि किसी कारणवश कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो कृपया मैसेज के माध्यम से आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर 7398726105 है। आप इस पर 24/7 o'clock किसी भी टाइम आप कॉल कीजिए, जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो आइए देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजर्स में एडिटिंग हम कैसे करते हैं, कौन से ऑप्शन मिलते हैं और उसे किस प्रकार से फिल करना है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन है यूनिट्स ऑफ मेजर्स। देख रहे हैं कि स्टॉक ग्रुप जो कि मैंने बना लिया है। नंबर दूसरा स्टॉक आइटम है, लेकिन अभी हम स्टॉक आइटम को नहीं क्रिएट करेंगे। क्यों नहीं क्रिएट करेंगे? क्योंकि जो हमने स्टॉक ग्रुप बनाया है उसे किस यूनिट में तौलना है, किस प्रकार से हम ग्राहक को उसकी मात्रा के बारे में समझाएंगे, सबसे पहले ये चीज मेंशन करते हैं जो कि तीसरा ऑप्शन है यूनिट्स ऑफ मेजर्स। यूनिट्स ऑप्शन को ओपन करने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे, इस बात को आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टैली प्रोग्राम में हमें जितने भी विकल्प मिलेंगे उन हर विकल्पों का एक शॉर्टकट की होता है जिसकी सहायता से हम उस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। आपका आंसर पा करके मुझे भी खुशी होगी कि मेरी हर एक बात को आप लोग ध्यान से सुनते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो बिना किसी विलंब के हम चलते हैं यूनिट्स ऑफ मेजर्स की तरफ। यूनिट्स ऑफ मेजर्स को ओपन करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन मिल जाता है हमें। अब क्रिएट के ऑप्शन पे चलते हैं और क्रिएट के ऑप्शन को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको जो विंडो दिखाई दे रही है, आप देखिए लिखा हुआ है यूनिट्स क्रिएशन। एरो को आप ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स क्रिएशन ये है। यूनिट्स क्रिएशन के नीचे आप देखिए लिखा हुआ है टाइप में सिंपल है। यूनिट्स टाइप दो प्रकार के होते हैं, कंपाउंड और सिंपल। इसे मैं आपको जब आप पेरल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आप कंपाउंड का उपयोग करना जान जाएंगे। तो ऐसे मैं आपको सूचित कर देता हूं कि कंपाउंड मीन्स होता है कि उसका अतिरिक्त भाग। जैसे यहाँ पे तो हम सिंपल एडिटिंग कर रहे हैं। सिंपल एडिटिंग में क्या होता है कि हमने मान लीजिए केजी लिया और फिर फॉर्मल नेम का मतलब होता है पूरा नेम, आपने पूरा नाम डाल दिया किलोग्राम, और फिर
नीचे आओगे, एक्सेप्ट कर लोगे। जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उसे आप 0 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, या फिर आप जितना डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं उतना कर सकते हैं। नहीं चाहते हैं तो मत कीजिए। एक्सेप्ट कर दीजिए। क्या बन गया? किलोग्राम का यूनिट्स मैंने बना दिया है। अब किलोग्राम का यूनिट्स मैंने बना दिया है तो उन प्रोडक्टों के लिए बनाया है जिसे हम केजी में तौलते हैं। जिसकी मात्रा हम अपने कस्टमर को किलोग्राम में बताएंगे, उन प्रोडक्ट को एडिट करने के लिए हमने केजी नाम का एक यूनिट्स बना दिया है। सेकेंड यूनिट है लीटर। पूरा नाम यहाँ पे फॉर्मल नेम में आप डाल दीजिएगा। एंटर प्रेस करोगे, डेसिमल प्लेसेस मुझे शो नहीं रखना है, एक्सेप्ट करेंगे, यस कर देंगे। उसके बाद है MTR यानी मीटर, फुल नेम, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद PCS, कुछ सामान को हम पीस में बेचते हैं, जैसे सेल फोन हम खरीदते हैं तो हमेशा पीस में, इसका होता है PCS। नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद बॉक्स, कुछ सामान को हम बॉक्स में खरीदते हैं, जैसे अगरबत्ती, तो अगरबत्ती को बॉक्स में खरीदते हैं, लिख देंगे बॉक्सेस। फिर उसके बाद तो यूनिट्स ऑफ मेजर्स हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट्स ऑफ मेजर्स को हम किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे क्रिएट करते हैं। आपको प्रत्येक विकल्प पर को बहुत ही ध्यान से पढ़ करके एडिट करना है। अब देखिए, सीधे हम चलते हैं स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। यस करोगे। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम की तरफ। स्टॉक आइटम ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था आपको कि पहला स्टेप हमारा स्टॉक ग्रुप होगा, सेकेंड स्टेप यूनिट्स ऑफ मेजर्स होगा, और थर्ड स्टेप स्टॉक आइटम होगा। स्टॉक आइटम पे चलेंगे क्रिएट में। अब आप देखिए, विंडो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, स्टॉक आइटम क्रिएशन। स्टॉक आइटम में जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि आपने ग्रुप क्या क्या डाला है, तो मैंने एक ग्रुप डाला है निरमा का, मैं निरमा के अंतर्गत आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने डाल दिया घड़ी, नाम तो आपने सुना ही होगा, आप परिचित भी होंगे, और जानने के साथ साथ, परिचित होने के साथ साथ आपको समझ भी अच्छे से आ रहा होगा। जब आप इस प्रकार से टाइप करोगे तो राइट हैंड साइड में, यानी कि जब आप इस प्रकार से टाइप करेंगे तो अंडर में देखिए प्राइमरी दिख रहा है। आपने अंडर का मतलब हुआ कि ये जो घड़ी है, नाम आपने दिया है, ये किसके अंतर्गत आता है, इसका अंडर ऑफ ग्रुप क्या है, किस ग्रुप के अंतर्गत है घड़ी, वो आपको दिखेगा। कहाँ दिखेगा? आपको मैंने बताया है कि जो भी टूल्स हमें दिखते हैं वो विंडोज के राइट हैंड साइड पे दिखाई देते हैं। तो राइट हैंड साइड पे आप ध्यान से देखिएगा, ये है लिस्ट ऑफ ग्रुप। पॉइंटर को ध्यान से देखिएगा, लिस्ट ऑफ ग्रुप। प्राइमरी में क्या क्या है? क्लॉथ वायर, नमकीन, निरमा, ऑयल, पाउडर, टूथब्रश, टूथपेस्ट। अब आप ध्यान दीजिए कि नेम ऑफ आइटम में आप क्या डाल रहे हैं, क्या डाला है? घड़ी। एडिट आपने क्या किया है? घड़ी। तो घड़ी किसके अंतर्गत आता है? यही प्राइमरी से हमें उस समूह को उठा लेना है। प्राइमरी से हमें उस समूह के क्या करना है? उठा लेना है। तो घड़ी क्या है? निरमा है, तो निर्मे पे हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए, अंडर ऑफ ग्रुप में निरमा आ गया। उसके बाद में यूनिट्स, यानी हम घड़ी को समझेंगे किसमें? तो घड़ी आपको पता है
ग्राम में आता है, किलोग्राम में आता है। हम इसको किलोग्राम यूनिट में रखते हैं। कस्टमर कभी भी हमसे मांगेगा तो किलोग्राम में मांगेगा, और हम अगर कस्टमर को देंगे भी सामान तो इसे तौल कर किलोग्राम के रूप में ही देंगे। आप देखिए रेट्स ऑफ ड्यूटीज है, रेट्स ऑफ ड्यूटी स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन, हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, ये ब्लैंक है, ब्लैंक ही रहने देंगे। किसी प्रकार की कोई छेड़खानी इसमें हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। इस रेट ऑफ ड्यूटी के विकल्प पर हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं किया जाएगा। आप सिंपल सा एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आप देखिए ओपनिंग बैलेंस, फिर बताया जा रहा है क्वांटिटी, रेट पर और वैल्यू। क्वांटिटी का मतलब होता है कि यदि घड़ी आपके द्वारा खरीदा गया, घड़ी क्या है, निरमा है, किसमें है, किलो में है। क्वांटिटी का मतलब हो गया मात्रा, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000, 10,000, कितने पाउच आपने खरीदा। तो मान लीजिए हमने खरीदा 40 पाउच। एंटर प्रेस करेंगे, रेट यानी कि जो आपने खरीदा निरमा वो कितने रुपए में खरीदा। मान लीजिए हमने अमाउंट रख दिया 50 रखोगे। अब देखिए पर में केजी ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ऊपर ही आपने मेंशन कर दिया है कि घड़ी एक निरमा है जो कि जिसकी तौल केजी में होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी आपने प्रेस किया, रेट आपने डाला, उसके बाद पर स्वयं एडिट हो गया और वैल्यू कैलकुलेट पूरी तरह से होकर के आपको फाइनल अमाउंट की सूचना दे दिया। तो ये एक प्रोडक्ट रहा जिसे मैंने आपको स्टॉक आइटम में क्रिएट करना बताया। 2-4 प्रोडक्ट हम आपको और बता देते हैं, चलिए, क्योंकि हो सकता है ये आपको आगे बढ़ोगे आप एक्सेप्ट कर लोगे। हो गया। उसके बाद देखिए फिर हम नेम में चलेंगे। आपने एक रखा है टूथपेस्ट, तो जैसे कि हमने रख दिया दंत कांति, तो नाम सुना ही होगा आपने। दंत कांति क्या है, मंजन है। नीचे आओगे आप, यहाँ प्राइमरी, प्राइमरी में ये क्या है, ये क्या है, राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप। लिस्ट ऑफ ग्रुप में कर्सर को ध्यान से देखिए, क्या है, टूथपेस्ट। आप टूथपेस्ट को सिलेक्ट कर लोगे। तो जैसा कि आपने दंत कांति एंटर किया, दंत कांति आप जानते हैं कि टूथपेस्ट है, हमने इसका अंडर ऑफ ग्रुप भी चयन कर दिया। बारी है यूनिट्स की। अब दंत कांति जो मंजन है उसे हम कस्टमर को बेचते कैसे हैं, बॉक्स में, केजी में, लीटर में, मीटर में या पीसीएस में। तो आप देखिए ये ग्राम में होता है, ग्राम का हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हम ग्राम का बना देंगे एक यूनिट। बनाने के लिए यानी कोई नई चीज एडिट करना है आपको, तो आप Alt C प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt C। ध्यान दीजिए, कीबोर्ड में आप Alt प्रेस करोगे और C प्रेस करेंगे। Alt C जब प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आ गया है यूनिट्स क्रिएट करने के लिए। यूनिट्स क्रिएशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या बनाना है, ग्राम का बनाना है, तो GRM। नीचे आएंगे, पूरा नाम लिख देंगे इसका, ग्राम। आगे बढ़ेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे आपने ग्राम बना दिया, तो जब ग्राम बना लेंगे तो 100 ग्राम का होता है, 1 ग्राम का तो होता नहीं है। यदि आप ग्राम डाल दोगे तो 1 ही ग्राम आएगा, 2 ग्राम आएगा, 4 ग्राम आएगा, इस प्रकार से। तो यानी 100 ग्राम का जो दंत कांति मंजन है वो कितने रुपए है। अब जब आप नीचे प्रोडक्ट क्वांटिटी डालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप क्वांटिटी के ऑप्शन पर आते हैं तो क्वांटिटी में देखिए आप अगर 1 डाल दोगे
10 डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी ये क्या बताएगा, 10 ग्राम बताएगा, क्योंकि आपने यूनिट्स क्या डाला है, ग्राम डाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक अलग से यूनिट बनाएंगे कि एक टूथपेस्ट बराबर कितने ग्राम का। ये चीज जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट्स दो प्रकार की होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। आते हैं हम ग्राम पर, Alt C प्रेस करेंगे, यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएजन पर पहुंच जाएंगे। यहां पर जो सिंपल का ऑप्शन है, सिंपल का ऑप्शन है, इसे कंपाउंड में कर देंगे। कंपाउंड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया है फर्स्ट यूनिट, लिखा हुआ है फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हम क्या दे देंगे, ग्राम। उसके बाद है कन्वर्जन, ये किस में होना चाहिए, मान लीजिए अब आप यहाँ पर देखिए कि यूनिट्स आपको मिल गया है। यूनिट्स में क्या मिल गया आपको कि ग्राम, लिखित मैंने आपको बता दिया, ग्राम ऑफ 100 मिलीग्राम, यानी 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होगा। 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1000 मिलीग्राम। अब हम आ जाएंगे, यानी दंत कांति टूथपेस्ट 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी यानी कि 100 ग्राम आ गया। उसके बाद है रेट पर, यानी कि 65 रुपए, और 65 पीस है तो 65 पीस का जो है वो अमाउंट हो जाएगा 6500। यानी कि जैसा आप देख रहे हैं हमने यूनिट्स क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद आप आते हैं यहाँ पर, अब क्वांटिटी में देखिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम को एक पाउच होता है, तो जितने पीस आप लेंगे उतने 100 बढ़ा दीजिए। मान लीजिए आप 50 पीस लेते हैं तो 50 ग्राम यानी कि 5000 ग्राम। यदि आप 10 पीस लेते हैं तो 1000, यानी कि आप ऐसे 1000 ग्राम हो गया, यानी कि 10 पीस आपने लिया। अब एक पीस का यानी 100 ग्राम जो है वो है 65 रुपए। 1000 ग्राम कितने रुपए का हो जाएगा, 65,000 का हो जाएगा। एक पीस 65 रुपए का है तो 1000 पीस यानी 100 पीस कितने रुपए का हो जाएगा, 65,000 रुपए का हो जाएगा। आगे बढ़ोगे आप, एंटर प्रेस करोगे, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और इस प्रकार से आप स्टॉक आइटम को 1 बाय 1 क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे अगला चलते हैं, नमकीन। नमकीन में है नीलम, नीलम। यहाँ पर प्राइमरी में आप क्या सिलेक्ट करोगे, राइट हैंड साइड में जो लिस्ट ऑफ ग्रुप है वहां से हम ले लेंगे नमकीन। तो प्राइमरी के स्थान पर क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। यूनिट्स है, नमकीन को हम किस में खरीदते हैं, किलोग्राम में खरीदते हैं, तो हम लिख लेंगे केजी, और फिर यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी इसमें 0 आप डाल सकते हो। आगे आओगे, क्वांटिटी कितने किलो, यानी मान लीजिए 10 किलो, कितने रुपए किलो, 105 रुपए किलो। ये हो गया अमाउंट। आगे एक्सेप्ट कर लिए, 3 प्रोडक्ट आपने एडिट कर लिया। तो प्रोडक्ट एंट्री यानी स्टॉक आइटम हम इस प्रकार से क्रिएट करेंगे।
अगला एक और देखिए, एक में जैसे कि आपने पाउडर दिया है, यहां पर पाउडर में आपने नाम भी जानते होंगे, जैसे डर्मिकूल, डर्मिकूल का नाम आपने सुना होगा, नाम आपने दे दिया। आगे आओगे प्राइमरी में हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, पाउडर, ये देखिए। उसके बाद यूनिट्स किस में लेते हैं, ये पीस में लेते हैं, इसमें लेते हैं पीस में, और वो पीस कितने ग्राम की एक पीस है ये भी ध्यान देते हैं। तो यहां पर हम मान लीजिए ले लेते हैं पीस में, या फिर आप ग्राम ही ले लीजिए। मिलीग्राम यानी 1000 ग्राम की एक पीस है। नीचे आओगे क्वांटिटी में, यानी कि 1000 ग्राम हमने लिया, 1000 ग्राम। एक पाउच मान लीजिए 200 रुपए का है, तो यहाँ पर देखिए आ गया सीधे सीधे 2 लाख रुपए। तो कुछ इस प्रकार से आप मेंशन कर लोगे। जब आप मेंशन कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, आप एक्सेप्ट करने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे कुछ इस प्रकार से। सेकेंड यूनिट में आप क्रिएट करते हैं। अंतिम और आखिरी स्टॉक आइटम आपको बताने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप यकीन मानिए कि समझ में नहीं आएगा। इसलिए आखिरी स्टॉक आइटम को हम बताने जा रहे हैं, और इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए नेम में हमने डाल दिया रिन, रिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट आओगे। अब आपने जब सुना होगा रिन का नाम, तो ये भी पता होगा कि रिन है क्या, क्लोथ वॉश यानी कपड़े धुलने का साबुन, साफ करने का। क्लिक कर दोगे, और ये किस में खरीदते हैं हम, पीस में खरीदते हैं। यहां पर आएंगे, अब मान लीजिए 20 पीस आपने खरीदा और एक पीस है 10 रुपए का, तो टोटल अमाउंट क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा। क्वांटिटी 20 पीस, रेट 10 रुपए पीस, और वैल्यू है 200 रुपए। आप एक्सेप्ट कर दोगे, ये सारे सेव हो गए। अब हम देख लेते हैं कि ये सारी चीजें हमने मेंशन कहां पर किया है। आप ध्यान दीजिए, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन पे आइएगा, जिस और जहां पर आपको मिला था स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजर्स। क्या क्या आपने बनाया है, कितनी चीजें आपने एडिट किया है, और उसकी मात्रा आपने क्या कैलकुलेट किया है। उन सारी चीजों को देखने के लिए, जैसे आप स्टॉक ग्रुप देखना चाहते हैं कि आपकी दुकान में आइटम कितना है, कितनी चीजों को आपने मेंशन किया है, आप स्टॉक ग्रुप पे जाकर के एंटर प्रेस करोगे, और अल्टर के ऑप्शन पर आकर के आप देखने की बात रही तो देखने के लिए डिस्प्ले पर देख सकते हैं, लेकिन यहां से आप केवल देख ही सकते हैं कि आपके पास कितना लिस्ट ऑफ ग्रुप है। यहाँ पर देखिए क्लोथ वॉश, नमकीन, निरमा, ऑयल, पाउडर, टूथब्रश और टूथपेस्ट, ये सारे स्टॉक ग्रुप हैं। दूसरा आप देखना चाहते हैं कि स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में देखिए क्या क्या है, दंत कांति, डर्मिकूल, घड़ी, नीलम और रिन। उसके बाद यूनिट्स आप देखना चाहते हैं, आपने यूनिट्स क्या बनाया है, आप यूनिट्स पे आके देख सकते हैं। डिस्प्ले कीजिए, और डिस्प्ले करने के बाद बॉक्स है, ग्राम है, केजी है, लीटर है, मिलीग्राम है, और मीटर है, पीसीएस है। इस प्रकार से सारे ऑप्शन हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यदि इसमें कोई गलती है, उसे आप सुधारना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्टॉक ग्रुप में कोई कमी है,
तो आप स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करोगे और फिर अल्टर के ऑप्शन पर जाओगे। आपको बता दें कि अल्टर नाम का जो ऑप्शन रहता है वो आपको टैली के हर एक ऑप्शन पे मिलता है। आपने देखा था कि जब लेजर आपने क्रिएट किया था तो उसमें भी 3 ऑप्शन ही आ रहे थे, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। आप इन्वेंट्री में बना रहे हैं तो उसमें भी स्टॉक ग्रुप में भी ये तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं, आइटम में भी मिले थे और यूनिट्स भी में भी मिले हैं। तो कहने का मतलब अल्टर का जो ऑप्शन होता है वहां से हम अपनी गलती को सुधार भी कर सकते हैं और यदि कोई चीज गलत हो गई है तो सुधारने के साथ साथ उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यदि हम पूरी तरह से उसको डिलीट करना चाहते हैं तो पूरी तरह से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यानी अल्टर का जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है गलती को सुधारने के लिए, और यदि कोई चीज बाय डिफॉल्ट गलती से एडिट हो गया है तो उसे पूरी तरह से डिलीट करने के लिए। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये तीनों चीजें यानी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिससे कि इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में एडिटिंग करते समय आप कोई गलती नहीं कीजिएगा। अब 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, अकाउंट इंफॉर्मेशन जिसमें आपने लेजर क्रिएट किया था, दूसरा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन जिसमें कि आप को स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स को क्रिएट करना बताया गया। जब ये दोनों चीजें अच्छे से आपको आ जाएंगी, आप मेंशन कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो ट्रांजैक्शन की तरफ होगा, क्योंकि हमने कंपनी बना दिया। अब स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम भी हमने क्रिएट कर लिया, यानी सामान भी स्टॉक कर लिया हमने। अब उसके बाद हम परचेस का कार्य करेंगे, जो कि हमें ट्रांजैक्शन विकल्प पर मिलेगा। तो आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि यदि कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मेरे सेल्फ कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको बताया है और एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 7398726105। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।